अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मौजूद सामीन, कुदरत की इस वसी कायनात में इंसानों की तमीर करदा कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान खुद हैरान रह जाता है। और इन हैरान करदा चीज़ों को हम दुनिया के 7 अजूबों के नाम से जानते हैं। इन्हीं 7 अजूबों में एक अजूबा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसे दीवार चीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दीवार चीन से मुशाबत रखती हुई एक दीवार पाकिस्तान के सूबा सिंध में भी मौजूद है, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध यानी दीवार सिंध के नाम से जाना जाता है और जिसे रानी कोट फोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दीवार चीन में मौजूद दीवार चीन जितनी तकरीबन 21,000 किलोमीटर लंबी तो नहीं है, लेकिन इसको दुनिया का सबसे बड़ा किला होने का एजाज़ हासिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दीवार को क्यों तमीर किया गया था, इस दीवार को तमीर करने के पीछे क्या मकासद थे, इसके अलावा रानी कोट फोर्ट को कब और किसने तमीर किया, और नीज़ ये कि इस किले के मुतल्लक क्या अजीब इंकशाफात किए गए हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। मौजूद सामीन, किला रानी कोट सूबा सिंध में हैदराबाद से शमाल की जानब इंडस हाईवे पर तकरीबन 91 किलोमीटर के फासले पर सान नामी एक गांव के करीब वाक़या है, जो कि ज़िला जामशोरो की एक तहसील भी कहलाता है। सान गांव से तकरीबन 33 किलोमीटर उल्टे हाथ की जानब रोड पर किले का मशरकी दरवाज़ा वाक़या है, जिसे सैन गेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये किला किरथर नेशनल पार्क में वाक़या है, जो कि सेंट्रल कराकोरम पार्क के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पार्क है। इस किले की कुल लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है। मौजूद सामीन, इस किले की तारीख की बात करें तो इस किले को सबसे पहले किसने तमीर करवाया और असल में किस मकसद के लिए तमीर करवाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। माहरीन के मुताबिक ये किला तकरीबन 2000 साल पुराना है। दोस्तों, पहले ये ख्याल किया जाता था कि इस किले को समानियों, स्थानियों, परथानियों या यूनानियों के दौर में तमीर किया गया था, लेकिन हालिया रिसर्च और शवाहद से ये पता चला है कि इस किले का ताल्लुक तालपुरी ख़ानदान से है और ये ख्याल किया गया है कि नवाब वली मोहम्मद की इंतज़ामिया के दौरान इस किले की तमीर हुई, जो कि तालपुरी हुकूमत के दौरान सिंध के वज़ीर आज़म थे। माहर आसार कदीमा का यह कहना है कि इस किले की पहली तमीर 17वीं सदी ईस्वी में की गई थी और इसके साथ साथ माहरीन इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि मौजूदा किले का ढांचा तालपुरी ख़ानदान ने 1812 सदी ईस्वी में 12 लाख रुपए में तमीर करवाया। दोस्तों, इस किले के मुतल्लक सही तारीख जानने के लिए काफ़ी रिसर्च की गई और अभी भी जारी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस किले के मशरक़ी जानब सैन गेट पर रेडियो कार्बन टेस्ट भी किया गया था और इस टेस्ट से ये तस्दीक हुआ है कि इस किले की ताज़ीन व आराइश 18वीं सदी और 19वीं सदी ईस्वी के इब्तदाई सालों के दरमियान की गई थी। इस किले पर बरतानिया के हमले करने से कबल तालपुरी ख़ानदान का राज था। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि दरअसल रेडियो कार्बन टेस्ट किले के जिस हिस्से में किया गया था वो हिस्सा बाद में तमीर किया गया था और असल में सबसे पहले इसकी बुनियाद किसने रखी, इसके बारे में अभी भी कोई नहीं जानता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब बात करते हैं इस किले की खसूसियात की। तो दोस्तों, ये किला इतना बड़ा है कि ये कई कीर्थर पहाड़ों को आपस में जोड़ता है। ये किला 3 अतराफ से दीवारों से घिरा हुआ है, जो कि एक सेमी सर्कल नुमा शक्ल बनती है। दोस्तों, ये वही दीवारें हैं जिनको दीवारें सिंध कहा जाता है और जो दीवारें चीन से मुशाबहत रखती हैं। इसके अलावा ये किला शमाली हिस्से में कुदरती तौर पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जबकि बाकी तीनों साइडों पर किले की दीवारें हैं। मरकजी किले के अंदर एक छोटा किला है जिसको मीरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है और जो कि सैन गेट से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कहा जाता है कि इस किले ने मीर शाही खानदान के महल की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी हैं, इसलिए इसे मीरी पैलेस भी कहा जाता है। इस किले का पूरा ढांचा मजबूत पत्थर और चूने से तमीर किया गया है। ये किला जिग जैग शक्ल में तमीर किया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस किले के 4 दाखिली दरवाजे हैं जो कि मुईन नमा शक्ल के हैं। इन दरवाज़ों में सैन गेट, अमीरी गेट, शाहपीरी गेट और आखिर में मोहन गेट शामिल हैं। 2 दरवाजे बिल्कुल आमने सामने तमीर किए गए हैं जिनके दरमियान में दरियाए सान बहता है। पहला गेट मशरक की जानब दरिया के दामन में वाक़या है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। जनूबी दाखिली दरवाजे के 2 हिस्से हैं जिन पर फूलों से सजावट की गई है और इसके अलावा पत्थरों को तराश कर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाए गए हैं। सान दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर महफूज है।
दोस्तों किले के आसपास दोनों अतराफ से किले की चोटी यानी सबसे ऊंची जगह पर जाया जा सकता है, जहां से नीचे वादी का और किले का खूबसूरत और कुदरती नज़ारा लिया जा सकता है। दोस्तों ये दरवाज़ा आगे जाकर मीरी के दाखिली दरवाजे से मिलता है। मौजूद सामीन, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प और अहम बात बताते चलें कि बुनियादी तौर पर किला इन दीवारों के बिल्कुल वस्त में वाक़या है। जी हाँ दोस्तों, मीरी फोर्ट के चारों अतराफ अगर आप नज़र दुराएं तो आपको ये मालूम होगा कि वो दीवार जिसको दीवार सिंध कहा जाता है, बुनियादी तौर पर वो इस किले की बाउंड्री वाल हैं, जिसको इस किले की हिफाजत और दफा के लिए बनाया गया था। दोस्तों मीरी कोट के अलावा यहाँ पर 2 और छोटे किले भी मौजूद हैं, जिनमें शेरगढ़ और मोहन कोट शामिल हैं, लेकिन मीरी कोट इन किलों में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी इसी जगह पर होते हैं। इस किले के अतराफ की दीवारों की लंबाई तकरीबन 450 किलोमीटर है। किले की दीवार पर चढ़कर अतराफ की दीवारों का यानी दीवार सिंध का खूबसूरत नज़ारा लिया जा सकता है, जो कि किले के चारों तरफ दूर दूर तक फैली नज़र आती हैं। दोस्तों यहाँ से शेरगढ़ किले का नज़ारा भी लिया जा सकता है, लेकिन इस किले तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो दूर एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है और मीर कोट से शेरगढ़ किले तक का सफ़र तकरीबन 3 से 4 घंटों का है, और जो कि इंतहाई दुश्वार गुजार है। लेकिन दोस्तों शेरगढ़ किले पर अगर जाया जाए तो वहाँ से सारी दीवार सिंध और नीचे मीरी कोट का किला देखा जा सकता है। मौजूद सामीन, दीवार सिंध की चौड़ाई कहीं पर 2 फुट, कहीं पर 3 और कहीं पर 4 फुट है। दीवार पर मुनासिब फासले पर मोर्चे तमीर किए गए हैं, जहां पर तोप रखने की जगह भी बनाई गई है। दोस्तों अब बात करते हैं इस किले की तज़ीनो आराइश और बहाली की। तो सबसे पहले नवाब वली मोहम्मद ने इस किले की बहाली पर काम किया, जो कि उस वक़्त सिंध के वज़ीर आज़म थे। इसके बाद ख़ास तौर पर सैन गेट पर तवज्जो दी गई और उसकी तज़ीनो आराइश पर काम किया गया, क्योंकि इस गेट की दीवार जनूब की जानब दूर तक फैली हुई है, और नीज़ ये कि इसमें एक मस्जिद और मरकज़ी किले में मीरी फोर्ट भी शामिल है, इसलिए इसे ज़्यादा तवज्जो दी गई। ये काम पाकिस्तान के महकमा आसार कदीमा, महकमा सकाफ़त सिंध और दादू ज़िला इंतज़ामिया ने किया। लेकिन दोस्तों नाक़स तामीराती काम के बाइस यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए और इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट दी कि बहाली का काम सीमेंट और नए पत्थरों से किया जा रहा था, जिससे किले की सकाफत और तारीख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। इसलिए मजीद काम रोकने की सिफारिश की गई और बिल आखिर इस रिपोर्ट की बिना पर 2005 को मजीद बहाली का काम रोक दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि इस रेगिस्तानी इलाके में किले में पानी का बंदोबस्त कहाँ से किया जाता होगा। तो दोस्तों बेशक किले में कई कुएं मौजूद हैं, लेकिन उनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक आबशार से पानी लाया जाता है, जो कि किले के बिल्कुल साथ ही वाक़या है। इस आबशार का नाम है पड़ियाँ जोतर और मुकामी लोगों का मानना है कि यहाँ पर पड़ियाँ नहाती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों इस आबशार में कई मछलियां भी मौजूद हैं। रेगिस्तानी इस इलाके में एक खूबसूरत मीठे पानी की आबशार का होना किसी मौजे से कम नहीं। दोस्तों अगर यहाँ पर सहूलियात की बात की जाए तो अभी हाल ही में मरकजी किले के पास होटल तमीर किया गया है, जहाँ पर खाने पीने के साथ साथ बुनियादी रहाइश का बंदोबस्त भी मौजूद है। मजीद हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करें और मजीद होटल तमीर करें, क्योंकि ये तारीखी एतबार से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।